लोग कहते हैं वो 4000 वर्षों तक जिए। लोगों का कहना है कि इस पेड़ को अगस्त ने 6000 साल पहले लगाया था। इसे टोडा सैम्पिगे कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगस्त मुनि ने इस लिंग के साथ अपने सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़ा था। केदारनाथ से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर कांति सरोवर के तट पर योग विज्ञान की पहली दीक्षा दी गई थी। उस जगह को कांति सरोवर कहते हैं। कांति सरोवर यानी कृपा की झील। It was named as the Lake of Grace. उसे कृपा की झील नाम दिया गया था क्योंकि इस झील के किनारे पर पहला योग कार्यक्रम हुआ था। 12 से 15,000 साल पहले जब आदि योगी हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में दिखाई दिए, हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि लोग आकर्षित होने लगे और लोग वहीं बैठ गए। पर वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने आंखें बंद की और वहीं बैठ गए। लोग इंतजार करते रहे। वो बस ऐसे ही महीनों तक वहीं बैठे रहे बिना हिले। लोगों को समझ आया कि अगर कोई इस तरह बैठा है तो वो जरूर अपने शरीर और भौतिक प्रकृति के परे होगा, नहीं तो वैसे नहीं बैठ सकता। सिर्फ 7 लोगों को ये बात समझ में आई और वो वहीं बैठ गए। भारत में इन 7 लोगों को आज सप्तऋषि या 7 दिव्य ऋषियों के रूप में जाना जाता है। उन्होंने उन्हें कुछ शुरुआती साधनाएं दी और कहा, आप तैयारी करें, फिर देखते हैं। एक दिन जब शिव का ध्यान उन पर पड़ा तब उन्होंने देखा कि ये चमकते हुए पात्रों की तरह हो गए हैं। जो आत्मज्ञानी है, जब वो ऐसे चमकते हुए प्राणी देखता है तो वो चुप नहीं रह सकता। शिव ने देखा ये लोग वाकई तैयार हैं और तब वो कांति सरोवर के तट पर बैठ गए और उन्होंने योग विज्ञान की व्याख्या करनी शुरू कर दी। इस विज्ञान और इस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए और इसे अपने मानवीय रूप का एक हिस्सा बना लेने के लिए वो लंबे समय के लिए हाइबरनेशन या सुषुप्तावस्था में चले गए। उनमें से सबसे प्रमुख ऋषि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने दक्षिण की यात्रा करना चुना, उन्हें अगस्त मुनि के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जमीन के नीचे मौजूद एक स्थान में जाकर अपनी साधना करनी शुरू कर दी। किंवदंतियों का कहना है कि वो हजारों वर्षों तक उस जगह में हाइबरनेशन की स्थिति में रहे और फिर जब वो उससे बाहर आए तो उन्होंने उस ज्ञान को पूरी तरह से अपने और अपने सिस्टम का एक हिस्सा बना लिया था। तार्किक या बुद्धि के स्तर पर नहीं, बल्कि अपने खुद के मानव तंत्र में गूंजने वाली एक प्रक्रिया के रूप में। फिर उन्होंने दक्षिण जाने के अपने मिशन को पूरा करने का फैसला किया और वो 7 ऋषियों में सबसे प्रमुख बन गए क्योंकि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में जबरदस्त जोश के साथ योग विज्ञान को फैलाया। और जितना मैंने सुना है, उन्होंने देश में शायद 700 से अधिक आश्रम स्थापित किए, जिनके अलावा कई दूसरी छोटी जगहें भी हैं, पक्के आश्रम जहां साधना होती थी। और उन्होंने उन स्थानों पर कोई गुरु स्थापित किए ताकि साधनाएं चलती रहें। उन्होंने देश भर में 700 से अधिक आश्रम स्थापित किए ताकि आध्यात्म रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए। उनकी समझ की जो गहराई थी और जिस तरीके से उन्होंने अपना काम किया, जिस ऊर्जा और बुद्धिमानी के साथ उन्होंने चीजें संभाली, ये कई मायनों में बड़ा महामानवीय है। कई मायनों में अगस्त्य ऐसे हैं कि आप उन्हें करीब करीब दक्षिण भारतीय रहस्यवाद का जनक कह सकते हैं। अगस्त्य के माध्यम से दक्षिण भारत में योग का एक विशेष रूप सामने आया। लोग कहते हैं कि वो 4000 वर्ष तक जीवित रहे। हमें नहीं पता कि वो 4000 वर्ष जीवित रहे या नहीं, पर निश्चित रूप से वो सामान्य मनुष्यों की तुलना में बहुत ज्यादा समय तक जीवित रहे। अगर आप उनके जीवन में उनके द्वारा किए गए कामों की मात्रा देखें तो ऐसा नहीं लगता कि वो 100 वर्षों में मर गए होंगे। कम से कम वो 400 साल जीवित रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इतने सारे काम किए हैं जिन्हें
एक छोटी समय सीमा में करना संभव नहीं है। आज हम जेट विमान से और गाड़ी चलाकर यहां वहां जाते हैं। समझिएगा, हम कम समय में बहुत कुछ करने में सक्षम हैं, पर अगस्त में पैदल चलते हुए इतनी सारी यात्राएं की कि किसी के लिए भी सामान्य इंसानी उम्र में इतना सारा काम करना असंभव है। पक्का वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, शायद 400 साल रहे होंगे या शायद 4000 साल, या तो लोगों ने एक और जीरो जोड़ दिया होगा। आखिरकार जीरो है। पर उन्होंने अतुलनीय काम किए थे। ये अगस्त मुनि ही थे जिन्होंने कार्तिकेय के क्रोध पर काबू पाया था। कार्तिकेय शिव के पुत्र थे, तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे, इसलिए वो अपने पिता से दूर जाना चाहते थे। तो वो बड़े क्रोध में दक्षिण की ओर चल पड़े और वो एक योद्धा बन गए। कई मायनों में वो एक बेजोड़ योद्धा थे। वो जीतते चले गए। वो शासन करने के लिए लोगों को नहीं हरा रहे थे। उन्हें जो कोई भी अन्यायपूर्ण लगा वो उसका वध करते चले गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके माता पिता ने उनके साथ अन्याय किया है और वो न्याय लाना चाहते थे। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको सब कुछ अन्यायपूर्ण लगता है ना? अगर गुस्सा आ जाए तो आपको हर छोटी छोटी बात पर लगेगा कि आपके साथ कोई बड़ा अन्याय हो रहा है। तो उन्हें लगा कि दुनिया में बहुत अन्याय है, तो इसलिए उन्होंने कई लोगों को मार डाला। तो उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और वो दक्षिण की ओर बढ़ते चले गए। ये अगस्त ही थे जिन्होंने उनके इस क्रोध को उनके आत्मज्ञान का साधन बना दिया और अंत में कार्तिकेय ने सुब्रमण्य में विश्राम पाया। तो आखिरी बार उन्होंने सुब्रमण्य में अपनी तलवार धोई और कुछ समय के लिए वहां बस गए और फिर